नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। बड़े हर्षोल्लास से मनाई साहब कांशीराम की पावन जयंती। देश में हर वर्ग के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और पिछड़े मजदूर व गरीबों के जीवन में उजाला करने वाले क्रांतिकारी महानायक मान्यवर साहब कांशीराम की 90वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला गुड़गांव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से यह जिला स्तर पर आयोजित कांशीराम जयंती समारोह का बहुत गरिमामय आयोजन रहा। डॉक्टर अंबेडकर भवन गुड़गांव में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मान्यवर महेंद्र सिंह जाजोरिया, प्रदेश महासचिव बसपा, वरिष्ठ अतिथि एवं वक्ता जगवीर सिंह फूलिया, प्रदेश सचिव बसपा के पदाधिकारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भारत के महापुरुषों सहित विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए साहब कांशीराम के जन्मोत्सव की बधाई दी गई। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह जाजोरिया ने कहा कि देश में महापुरुषों के सपनों का लोकतंत्र स्थापित किए बिना देश व देश के नागरिकों को उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा ही एकमात्र विकल्प है जिससे हर नागरिक खुशहाल व समृद्ध हो सकते हैं। मानवर जगवीर सिंह फूलिया ने कहा कि देश में संविधान को ताक पर रखकर जन विरोधी नीतियों को देशवासियों पर मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरपंच विजय खटाना जिलाध्यक्ष ने कहा कि बसपा से हर पार्टी व दल प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन बसपा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह बात और है कि समाज व पार्टी के कुछ गद्दार मिशन में बाधा बन जाते हैं। आज का मतदाता जागरूक है, जो बदलाव चाहता है और बसपा ही सबके हितों विकास की सच्ची हिमायती है, इसलिए अब की बार बसपा की सरकार। इस अवसर पर भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी को अपना परिवार मानते हुए घर वापसी करते हुए बसपा में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बसपा कार्यकर्ता, बसपा समर्थक व बहुजन महापुरुषों के विचार पर चलने वाले संगठन और जागरूक मतदाताओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2014 में तो ये उन लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि कल SBI ने डाटा दिया है कि किन किन लोगों ने, पूंजीपतियों ने किस पार्टी को चंदा दिया। मैं ये बात इसको बिल्कुल आपके सामने इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि पूंजीपतियों ने 80% पैसा करोड़ों की संख्या में, लगभग 11-12 हज़ार करोड़ तो बीजेपी को दिया और बाकी का जो है ना वो कांग्रेस, TMC और बाकी की जो पार्टियां उनको दिया। तो गरीबों की पार्टी जो इस देश में समानता, व्यवस्था, खुशहाली लाना चाहती है, उसको तो किसी ने एक पैसा नहीं दिया। ये सारे लोग, आज आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक नोट एक वोट का कार्यक्रम है, उसमें लोग अपना पैसा डाल रहे हैं। पूंजीपतियों का लोगों से अपील है कि उन पूंजीपति पार्टियों से वो दूरी बनाएं और बहुजन समाज पार्टी को अच्छे ढंग से समझें। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आ रहा है, जो सभी मीडिया ने उसको दबा के रखा है कि 90 विधानसभा सीटें हैं और वो विधायक भी नहीं है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वो उनकी जो डूबती हुई नैया है, उसको वो एक धोखा दिखा करके, संविधान एक डरेवा दिखा करके कि OBC का एक चीफ मिनिस्टर बनाया। OBC लूटा हुआ है बेचारा, वो पूरे 10 साल से वो परेशान है। ये खाली झूंझने जैसे इन्होंने एक मॉडल जो इनका गुजरात में, वहाँ भी ये क्या करते हैं, जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वहाँ किसी मुख्यमंत्री को बदल देते हैं या पूरी कैबिनेट को बदल देते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ, हरियाणा के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं, वो इनकी चाल को समझते हैं और ये सारे के सारे इनकी जो खासकर जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी भी जो परवरिश है वो RSS के साथ में हुई है, बीजेपी के साथ में हुई है। बीजेपी ने उनकी परवरिश की है। वो OBC को ऐसा लगता है कि ये OBC है, हमारा पिछड़े वर्ग का है, मगर मेन होता है कि उसकी परवरिश कहाँ हुई है। तो परवरिश उसकी RSS और बीजेपी के खेमे में हुई है, जहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का कोई उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। ये खाली एक ड्रामा है, नाटक है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग इसको समझेंगे और समझ करके इसमें तब्दीली लाएंगे। जैसे सर, एक अंतिम सवाल के साथ में एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि EVM का बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश में गरमाया हुआ है और हरियाणा में राजनीति बहुत बदल रही है। आम आदमी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस की रणनीति से परेशान होकर बीजेपी को लेकर के आए थे। तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो जनहितैषी सिद्ध नहीं हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी उभर रही थी और उसके बाद में आम आदमी पार्टी निकल कर आई। क्या कहना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा खुलासा कीजिए। देखिए पत्रकार महोदय, अगर आप बहन जी सब
सर आपका परिचय? मेरा नाम जगबीर सिंह खुलिया है। मैं बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा प्रदेश का सचिव हूँ। सर आपका क्या कार्यक्रम है? आज बहुजन महानायक साहब श्री कांशीराम जी का जन्मदिन था, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं और इस देश में गरीबों, शोषितों, वंचितों, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वो एक तरीके से इस वोट की ताकत को समझाने वाले बाबा साहब के सच्चे अनुयायी माननीय साहब कांशीराम। आज का जो ये कार्यक्रम है ये कितना सफल मानते हैं? पूरा सफल है। जिन लोगों को देखिए, हमारे यहाँ पे जिन लोगों की ज़रूरतें हैं वो लोग आते हैं, वो लोग आए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़े ऐसा नहीं लगेगा। सब गांव के जो गरीब मजदूर किसान जो है ना, जो बेचारे शोषित लोग हैं, वो लोग आते हैं और अपने महानायक को वो उनके सामने श्रद्धांजलि देते हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग बड़े जोश और जोश के साथ यहाँ पर आए, हमारी भीड़ भी है, लेकिन टोटल जो मीडिया है वो इसको नहीं दिखाती है। तो आज की सरकार और मीडिया को कैसे देखती है? मीडिया तो टोटली, हमारे महापुरुष ने भी कहा है माननीय साहब कांशीराम ने, मीडिया, माफिया और मनी, ये तीनों की तीनों ये मनवादियों के पास हैं, पूंजीपतियों के पास हैं। पूंजीपति उनका सहयोग करते हैं। आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पर आकर के ऐसे सभा स्थलों पर आकर के आप लोग उसको बताने का काम करते हैं। आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं। जिला गुड़गांव में आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो जिला गुड़गांव की टीम के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो उसके समर्थक हैं या जो अन्य पार्टियों में बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, भाई आप अपनी आँखों की पट्टी को खोलिए। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे एक ही लोग हैं। ये कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जब उनकी बनती है तो उधर चले जाते हैं, जब उनकी बनती है तो उधर चले जाते हैं। ये सभी ये जो है ना, ये लोग पूंजीपतियों के पोषक हैं। ये पूंजीपतियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों को चूस रहे हैं। तो गरीबों को, खासकर गांव देहात के जो मजदूर किसान जो लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि 2014 से अभी तक या 2004 से अभी तक 20 साल से गरीबों, मजदूरों, किसानों, SC, ST, OBC की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो आज भी वैसी स्थिति। मेरा नाम जगबीर सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी देश में खुशहाल बनाने के लिए एक आज़ादी की एक जंग है, जिसमें गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको सदियों तक उनका हक नहीं मिला, चाहे अंग्रेज़ों के समय हो या इस वर्तमान में जो ये काले अंग्रेज हैं इनके समय में हो। इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। इनको खुशहाल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का माननीय साहब कांशीराम जी ने, जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी निरंतर अपने कारवां को, जिन लोगों की इसको ज़रूरत है, उन लोगों के बीच में जा कर के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करती है। जिंदाबाद पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच विजय खटाना, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुड़गांव। देखिए, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे बहुजन समाज को जागृति लाने वाले महामानव परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन आज हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है। ये हमें आदरणीय बहन जी का आदेश था कि हम जिला स्तर पर ये कार्यक्रम मनाएंगे और आज हमारे जिला यूनिट की चारों विधानसभाओं ने सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम गांव-गांव, गली-गली गए, हम लोगों को इनवाइट किया। आज बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे और हमारे इस प्रदेश के नेतृत्व ने महेंद्र सिंह जाजरिया जी इसके मुख्य अतिथि रहे, साथ में उनके माननीय जगबीर सिंह खुलिया जी जो प्रदेश सचिव मेरे साथ में खड़े हुए, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये बहुत भव्य कार्यक्रम रहा और हम आगे भी इस तरह से बहुजन समाज को जागृति का काम करते रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।